Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about Pacific Ocean, but तो लास्ट क्लास में पैसिफिक ओशन एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास की थी। हमने पैसिफिक ओशन के बेसिक फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। बेसिक फैक्ट्स थे पैसिफिक ओशन डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन है, अर्थ का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। अराउंड 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस, जितनी पृथ्वी की करीब 1/3 सतह है, सिर्फ पैसिफिक ओशन कवर करता है। सारे ओशंस नहीं, सिर्फ पैसिफिक ओशन अर्थ का 1/3 एरिया, 1/3 सरफेस को कवर करता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। और ओशंस में जितना वाटर है, टोटल ओशंस में जितना भी वाटर है, उसका 46%, अराउंड 46% सिर्फ पैसिफिक ओशन में। ये सब हमने बेसिक डिटेल्स कवर की थी। पैसिफिक ओशन कहाँ लोकेटेड है, ये सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं पैसिफिक ओशन पार्ट 2। और हमने मैरियाना ट्रेंच के बारे में भी पढ़ लिया था। मैरियाना ट्रेंच क्या है? डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ का सबसे गहरी जगह है। कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन। और उसमें भी चैलेंज डीप जो है मैरियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। कितनी डेप्थ है मैरियाना ट्रेंच की? अराउंड 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर गहराई में, मतलब पानी के नीचे है ये। 11 किलोमीटर डेप्थ है इसकी, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट अराउंड 8.8 किलोमीटर है। और ये इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है मैरियाना ट्रेंच की, वो 11 किलोमीटर के अराउंड है, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा है। तो ये सब बातें हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में। नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे रिंग ऑफ फायर के बारे में। पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर कहाँ पर लोकेटेड है, उसको रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। और ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल रीफ सिस्टम, एंड वी विल आल्सो लर्न अबाउट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ये गार्बेज पैच कैसे बन गया पैसिफिक ओशन, तो ये सब बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिम ऑफ फायर, गिrdle ऑफ फायर और सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो रिंग ऑफ फायर को इन नामों से भी जाना जाता है। एक तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। रिम ऑफ फायर, रिम रिंग में याद रखिएगा, गिrdle ऑफ फायर और सरकम पैसिफिक बेल्ट। बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक अराउंड द पैसिफिक ओशन। अब इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोस हैं, वॉल्केनोस हैं, और यहाँ अर्थक्वेक भी अगर होते हैं। जितने अर्थक्वेक होते हैं, भूकंप आते हैं, उसके 90% इसी एरिया में आते हैं, जो रिंग ऑफ फायर है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ओके, ये रिंग ऑफ फायर है, रेड एट से मार्क है। पैसिफिक ओशन है, ये सेपरेट कर रहा है एशिया ऑस्ट्रेलिया को, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। पैसिफिक ओशन है सारा, यहाँ पे लोकेटेड है रिंग ऑफ फायर, जो रेड से मार्क आपको दिख रहा है। ये सारा रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। इट कवर्स अबाउट 40,000 किलोमीटर लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? करीब 40,000 किलोमीटर। 75% ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस आर लोकेटेड अराउंड द रिंग ऑफ फायर। तो उल्का पिंड, एक्टिव वॉल्केनोस अराउंड 75% एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ पे लोकेटेड है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अबाउट 90% ऑफ अर्थक्वेक अगर इन दिस रीजन, जितने भी अर्थक्वेक आते हैं करीबन 90% इसी रीजन में आते हैं, जो रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, ठीक है। It is an area where tectonic plates meet and collide, which causes frequent earthquakes. यहाँ पे ज़्यादा earthquake क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे tectonic plates जो है आपस में टकराते हैं, इस वजह से earthquake आते हैं ज़्यादा। यहाँ पे 90% earthquake इसी रीजन में आते हैं, और 75% एक्टिव वोल्केनोस यहाँ पे लोकेटेड है। पासिस थ्रू कंट्रीज, अब कौन कौन सी कंट्री से पास करता है? पासिस थ्रू कंट्रीज लाइक जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, यूएसए, कनाडा।
It forms a ring shape around the Pacific Ocean. That's why it is called the Ring of Fire. तो इसकी अगर आप शेप देखो तो रिंग जैसी शेप बनाता है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये रिंग जैसी एक शेप बना रहा है ये पैसिफिक ओशन के आसपास, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इस नामों से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी रिंग ऑफ फायर की। क्यों रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? क्योंकि रिंग शेप का स्ट्रक्चर है पैसिफिक ओशन के अराउंड। 90% अर्थक्वेक और 75% एक्टिव वोल्केनोस यहाँ पे लोकेटेड है। तो रिंग ऑफ फायर समझ आ गया सबको। देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट coral reef system located in Queensland, Australia. Coral Sea, also known as marine park, made by many microorganisms known as coral polyps. तो ग्रेट बैरियर रीफ वो रीफ सिस्टम है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने बनाया है। टाइनी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ सिस्टम कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। ग्रेट बैरियर रीफ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? एरिया कौन सा है? क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कोरल सी तो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोरल सी। ऑल्सो नोन एज मेरीन पार्क, इसको मेरीन पार्क भी कहा जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं। मेड बाय मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज कोरल पॉलिप्स, इसलिए इसको कोरल रीफ सिस्टम, ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इसकी आप एक पिक्चर देख सकते हो ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम की। माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं कोरल पॉलिप्स, उन्होंने ये ग्रेट बैरियर रीफ बनाया है। पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। कहाँ पर? क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे ब्लीचिंग आप देख रहे हो, वाइट वाइट सा हो गया, ब्लीचिंग होने लगी है इधर। यहाँ पे सनलाइट नहीं मिल पाती प्रॉपर, वो अंदर डीप होता है, सनलाइट नहीं आती, तो इस वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको फूड नहीं मिल पाता, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो वो वाइट होते हैं, ब्लीचिंग होने लगती है। चलिए, तो ये बात हो गई। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है? क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कोरल सी, जिसे मैरीन पार्क भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए बात करते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कैसे हो गया? द पैसिफिक गार्बेज पैच is an area in the North Pacific Ocean. नॉर्थ पैसिफिक ओशन, उत्तरी प्रशांत महासागर में एक जगह है जहाँ पे है पैसिफिक गार्बेज पैच। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जैसे बोतल, नेट्स इज एक्यूमुलेटेड हियर। देखो यहाँ पे लोग वेस्ट डालते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया। वो वेस्ट इकट्ठा होकर इतना ज़्यादा हो गया, इसे अब ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहने लगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज हो गया है। ठीक है, कैसा गार्बेज है? जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, बॉटल्स, नेट्स, बहुत सारा वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। सॉलिड वेस्ट भी है इधर, लिक्विड वेस्ट भी। इट इज लोकेटेड बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया। कहाँ पे लोकेटेड है? हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में। आप एक पिक्चर देख सकते हो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न गार्बेज पैच, ईस्टर्न गार्बेज पैच, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है कैलिफोर्निया और हवाई में ये लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो चुका है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट, बॉटल, नेट्स, लिक्विड वेस्ट। तो सारा वेस्ट इकट्ठा होकर इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया है, तो ज़्यादा गार्बेज हो गया है, तो इसका नाम हो गया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। Plastics thrown into water bodies gets pulled by water currents. They get collected in a place and form a garbage patch. तो जितना भी प्लास्टिक वाटर बॉडीज में डाला जाता है, ओशंस में डाला जाता है, गेट पुल्ड बाय वाटर करंट्स, वाटर उसको खींच लेता है अपने पास और एक जगह पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक गार्बेज पैच बना देते हैं। तो ये बन गया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। तो इतना ज़्यादा वहाँ वेस्ट इकट्ठा हुआ है, जैसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उसका नाम पड़ गया है। So thank you everybody. Thanks for watching. Bye.
बाय दिस वी कंप्लीट पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज देखा। आज हमने पढ़ा रिंग ऑफ फायर के बारे में, जिसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, गिटल ऑफ फायर, और या फिर सर्कम पैसिफिक बेल्ट, बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। इसकी लेंथ कितनी है? 40,000 किलोमीटर के अराउंड। 75% ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस यहाँ पे लोकेटेड है, वुल्कैपिन यहाँ पे लोकेटेड है। 90% ऑफ अर्थक्वेक अकर है, करीबन 90% अर्थक्वेक यहीं पर होते हैं। इट इज एन एरिया वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एंड कोलाइड व्हिच कॉज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो ये एरिया है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराते हैं, इस वजह से अर्थक्वेक होता है। इसे रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है अराउंड पैसिफिक ओशन। कौन कौन सी कंट्री से पास करता है? जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, यूएसए, कनाडा। और जापान में बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आया करते हैं। इट फॉर्म्स अ रिंग शेप अराउंड द पैसिफिक ओशन, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये बैरियर रीफ क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे उनको कोरल पॉलिप्स कहते हैं, उन्होंने बनाया है। इसको मैरीन पार्क भी कहा जाता है, लोकेटेड है क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोरल सी। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है? बहुत सारा वेस्ट गार्बेज इकट्ठा होकर इतना बड़ा हो गया, तो वाटर डाला जाता है, वेस्ट डाला जाता है वाटर बॉडीज में, तो उनको वाटर करंट खींच लेते हैं अपने पास और एक गार्बेज पैच बना देते हैं। बहुत सारा गार्बेज एक साथ इकट्ठा होकर इन्होंने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बना दिया है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? हवाई और कैलिफोर्निया के बीच में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन। आप देख सकते हो वेस्टर्न गार्बेज पैच, ईस्टर्न गार्बेज पैच, नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है। Plastics thrown into water bodies get pulled by water currents. They get collected in a place and form a garbage patch. What it's about Pacific Ocean. Thank you, everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe for more such videos. Thank you. All the best for your exams. Thank you, everyone.